रात के 11 बजे हैं, पूरा घर सो चुका है, लेकिन एक आदमी अब भी जाग रहा है। कल की चिंता उसके दिमाग में घूम रही है। पैसे की टेंशन, कैरियर का प्रेशर, किसी की कही हुई बात बार बार याद आ रही है। वह खुद से पूछता है कि यह विचार आखिर बार बार मेरे दिमाग में आ क्यों रहा है, मैं इतना परेशान क्यों हूं। लेकिन तभी उसके मन में एक सवाल आता है, मेरे विचारों को चला कौन रहा है? मेरी इच्छाएं, मेरे डर, मेरी बेचैनी, क्या ये सच में मेरे हैं या मेरे भीतर कुछ ऐसा है जिसे मैं आज तक पहचान नहीं पाया? हजारों साल पहले कुछ ऋषियों के सामने भी एक ऐसा ही सवाल खड़ा हुआ था, लेकिन उनकी खोज मन तक जाकर नहीं रुकी। वह प्रकृति तक पहुंची, जीव तक पहुंची, ईश्वर तक पहुंची और आखिर में एक बहुत गहरे सवाल पर आकर ठहर गई। आखिर हमें चला कौन रहा है? और शायद यही वजह है कि हमारी मुख्य 9 उपनिषदों की यात्रा का यह अंतिम पड़ाव इतना खास है। 8 उपनिषदों की यात्रा के बाद अब हम पहुंच चुके हैं श्वेताश्वर उपनिषद के सामने। आज की यह यात्रा मेरे लिए खास है क्योंकि यह हमारी 9 उपनिषदों की सीरीज का अंतिम पड़ाव है। इन उपनिषदों ने हमें अलग अलग सवालों के सामने खड़ा किया। आत्मा क्या है? मृत्यु क्या है? ब्रह्म क्या है? मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को कैसे पहचाने? लेकिन श्वेताश्वर उपनिषद इन सवालों को एक साथ जोड़ देता है। यहां हमें मिलता है जीव, प्रकृति, 3 गुण, योग, ध्यान, परमेश्वर, साक्षी भाव, भक्ति। इसलिए इसे केवल एक समरी की तरह नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक जर्नी की तरह समझना ज्यादा सही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं उस सवाल से जिससे इसकी यात्रा शुरू हुई। कुछ ऋषि आपस में पूछते हैं, हम कहां से आए, किसके सहारे जी रहे हैं, हमारी स्थिति किसमें है और हमारे सुख दुख की व्यवस्था किसके अधीन है। उन्होंने कई पॉसिबिलिटीज पर विचार किया। क्या इसका कारण काल है? क्या स्वभाव? क्या नियति? क्या सब कुछ केवल संयोग है? क्या पंचभूत कारण है? क्या प्रकृति? क्या जीव? लेकिन समस्या यह थी कि इनमें से कोई भी अंतिम आंसर नहीं दे रहा था। अगर टाइम कारण है तो टाइम खुद किसके अधीन है? अगर प्रकृति कारण है तो प्रकृति को चलाने वाला कौन है? अगर जीव कारण है तो जीव स्वयं कर्म और परिस्थितियों से बंधा हुआ क्यों है? यानी जिसे हम अल्टीमेट कॉज कहते हैं वह खुद किसी बड़ी व्यवस्था का हिस्सा है। और यहीं से ऋषियों की खोज और गहरी हो गई। ऋषियों ने केवल डिबेट नहीं की, उन्होंने ध्यान योग का सहारा लिया। क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना और अनुभव करना 2 अलग बातें हैं। पानी के बारे में 100 किताबें पढ़ने से प्यास नहीं बुझती है, पानी पीना पड़ता है। इसी तरह परम सत्य के बारे में सोचना एक बात है और उसे अपने अनुभव में जानना दूसरी बात है। ध्यान में ऋषियों ने उस परम शक्ति का साक्षात्कार किया जो प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज और तम से ढकी हुई है। यही श्वेताश्वर उपनिषद की यात्रा सिर्फ फिलॉसफी नहीं रहती है, यह अनुभव की यात्रा बन जाती है। संसार का चक्र और उसमें फंसा जीव। उपनिषद संसार को एक विशाल चक्र के रूप में दिखाता है। इस चक्र में प्रकृति है, 3 गुण है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, इंद्रियां हैं, विषय हैं, प्राण हैं और कर्म है। लेकिन इस चक्र को घुमाते रहने वाली सबसे बड़ी चीज है आसक्ति, और इसकी नाभि से जोड़ा गया है अज्ञान। यानी समस्या सिर्फ यह नहीं कि जिंदगी बदलती रहती है, समस्या यह है कि नहीं पहचानता कि इस पूरे खेल में मैं वास्तव में कौन हूं। मैं शरीर को मैं मान लेता हूं और विचारों को मैं मान लेता हूं, इच्छाओं को मेरी इच्छा मान लेता हूं और फिर उसी के साथ खुशी और दुखी होता रहता हूं। उपनिषद संसार को एक तेज बहती नदी की तरह दिखाता है। इंद्रियां उसके स्रोत हैं, प्राण उनकी लहरें हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध उसके भंवर हैं, और जन्म, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु उसके भीतर आने वाले दुख हैं। लेकिन इस नदी को और खतरनाक बनाते हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। सरल भाषा में कहें तो पहले हम रियलिटी को नहीं पहचानते,
फिर ईगो को अपनी पूरी आइडेंटिटी मान लेते हैं, फिर अटैचमेंट हो जाती है, फिर घृणा, और अंत में जिसे अपना मान लिया है उसे खोने का डर। यही पूरा साइकिल हमें बहाता रहता है। श्वेताश्वर उपनिषद एक महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क देता है। भोक्ता, भोग्य और प्रेरिता। भोक्ता है जीव, भोग्य है प्रकृति और उसके अनुभव, और प्रेरिता है परमेश्वर। इसे अपनी जिंदगी में देखिए। आप कुछ देखते हैं, मन उसे चाहता है, आप उसे पाने की कोशिश करते हैं, मिल गया खुशी, नहीं मिला दुख। हम लगातार अनुभवों के भोक्ता बने हुए हैं। लेकिन उपनिषद पूछता है, क्या केवल इतना ही हमारा वास्तविक स्वरूप है? अब सवाल है, अगर परमात्मा है तो दिखाई क्यों नहीं देता? उपनिषद इसके लिए बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। तिल में तेल है लेकिन तेल दिखाई नहीं देता। दही में घी है लेकिन घी दिखाई नहीं देता। लकड़ी में अग्नि है लेकिन आग दिखाई नहीं देती। उसे बाहर लाने के लिए प्रक्रिया चाहिए। उसी तरह परम सत्य के बारे में केवल सुन लेना पर्याप्त नहीं है। खोज करनी होगी, साधना करनी होगी, ध्यान करना होगा। और इसके लिए उपनिषद अरणि मंथन का रूपक देता है। शरीर नीचे की अरणि है, ओम ऊपर की अरणि, और ध्यान उसका मंथन। लगातार अभ्यास से जैसे छिपी हुई अग्नि प्रकट होती है, वैसे ही साधक के भीतर सत्य का साक्षात्कार संभव है। दूसरे अध्याय में उपनिषद प्रैक्टिकल योग साधना की बात करता है। शरीर को स्थिर रखो, सिर, गर्दन और छाती को सीधा रखो, इंद्रियों को भीतर लाओ, प्राण को नियंत्रित करो और मन को सावधानी से साधो। आज हमारी प्रॉब्लम क्या है? बॉडी यहां है लेकिन माइंड कहीं और है। हम खाना खा रहे हैं, फोन देख रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं और मन किसी पुरानी यादों में या घटनाओं में डूबा हुआ है। हम होश पूर्वक वर्तमान में नहीं जी रहे हैं। पढ़ रहे हैं लेकिन नोटिफिकेशन का इंतजार है। फिर पूछते हैं, मेरा मन शांत क्यों नहीं है? उपनिषद का आंसर है, मन को वापस लाना सीखो। मन को सारथी और इंद्रियों को घोड़ों की तरह समझिए। अगर सारथी अलर्ट नहीं है तो रथ कहीं भी जा सकता है। इसलिए साधक को अप्रमत्त रहना है। एक सवाल आपके लिए, क्या आपको भी लगता है कि आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन कई बार मन ही आपकी बात नहीं मानता? अगर हां तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अब श्वेताश्वर की यात्रा एक नए मोड़ पर आती है। यहां परम सत्य को रुद्र, ईश और महेश्वर के रूप में संबोधित किया जाता है। रुद्र को एक बताया गया है, वह प्रकृति की शक्ति का स्वामी है, लोगों का अधिपति है, और साधक उसकी ओर प्रार्थना और भक्ति के साथ मुड़ता है। यही श्वेताश्वर की एक खास विशेषता सामने आती है। यह केवल अब्स्ट्रैक्ट ब्रह्म की बात नहीं करता, वह ज्ञान और भक्ति को साथ लेकर चलता है। साधक परम शक्ति को केवल समझना नहीं चाहता, वह उसके प्रति समर्पित भी होना चाहता है। चौथे अध्याय में प्रकृति को 3 रंगों के रूप में समझाया गया है, लाल, सफेद और काला। ये 3 गुणों के प्रतीक हैं, रजस, सत्व और तमस। सत्व क्लैरिटी और प्रकाश की दिशा है। रजस एक्टिविटी, डिजायर और मूवमेंट की दिशा है। तमस जड़ता और अज्ञान की दिशा है। अब अपने भीतर देखिए, कभी मन शांत और क्लियर है, कभी बहुत एक्टिव है, कभी कुछ करने का मन नहीं करता, कभी इच्छा बहुत स्ट्रांग है, कभी इरिटेशन है, कभी कंफ्यूजन है। यानी गुणों का खेल केवल किसी ग्रंथ में नहीं है, हमारे डेली लाइफ में भी दिखाई देता है। लेकिन असली सवाल है, क्या मैं इन गुणों को देख रहा हूं या मैं खुद को ही इसके साथ आइडेंटिटी कर रहा हूं? अब आता है श्वेताश्वर उपनिषद का सबसे प्रसिद्ध रूपक। एक पेड़ है और उस पेड़ पर 2 पक्षी बैठे हैं। दोनों मित्र हैं, दोनों साथ रहते हैं, लेकिन एक पक्षी फल खा रहा है। मीठा फल मिला खुशी, कड़वा फल मिला दुख। दूसरा पक्षी वह कुछ नहीं खाता, वह केवल देखता है शांत होकर, साक्षी की तरह। पहला पक्षी है जीव, दूसरा परमात्मा।
अब इसे अपनी जिंदगी पर रखकर देखिए। सक्सेस मिली, हम खुश। फेल्योर मिला, हम टूट गए। क्रिटिसिज्म मिला, मन दुखी। कुछ मिला, पकड़ लिया। कुछ छिन गया, परेशान हो गए। हम लगातार अनुभवों के फल खाते रहते हैं, लेकिन हमारे भीतर एक और संभावना है, साक्षी बनने की। साक्षी बनने का मतलब इमोशंस को दबाना नहीं है। गुस्सा आएगा, डर आएगा, दुख आएगा, इच्छा आएगी, लेकिन तुरंत यह मत मान लो मैं ही गुस्सा हूं। गुस्से को देखो, गुस्से को देखो, डर को देखो, इच्छा को देखो, अपने थॉट्स को देखो और फिर पूछो इन सबको देख रहा है वह कौन है। यहीं से एक गहरी इनर जर्नी शुरू होती है। उपनिषद जीव के सूक्ष्म स्वरूप की बात करता है। वह शरीर से अलग चेतन सत्ता है और जीव अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग अवस्थाओं और शरीरों से जुड़ता है। यानी जो हम कहते हैं, जो हम करते हैं, उसका परिणाम केवल आज तक सीमित नहीं माना जाता। जब तक मूल अज्ञान और बंधन समाप्त नहीं होते, यह साइकिल चलता रहता है। इसलिए मुक्ति का सवाल केवल मृत्यु के बाद का सवाल नहीं है, यह जीवन को समझने का सवाल है। अब फिर उसी सवाल पर लौटते हैं जिससे शुरुआत की थी। क्या कारण है? काल, स्वभाव, नियति, प्रकृति। उपनिषद कहता है कि इनमें से कोई भी अंतिम स्वतंत्रता नहीं है। ये सभी एक लार्जर ऑर्डर के भीतर हैं और उस पूरी व्यवस्था के पीछे है परमेश्वर। उसी को कहा जाता है ईश्वरों का परमेश्वर, देवताओं का देवता, भुवनों का स्वामी और कारणों का भी परम कारण है। इसी सृष्टि व्यवस्था को समझाने के लिए उपनिषद मकड़ी का रूपक देता है। मकड़ी अपने भीतर से जाला निकालती है, उसे फैलाती है और फिर समेट लेती है। इसी तरह सृष्टि, स्थिति, प्रलय और फिर सृष्टि एक कंटिन्यूअस साइकिल है। परमेश्वर अपनी शक्ति के माध्यम से इस पूरी व्यवस्था का अधिपति है, ऐसा उपनिषदों का मानना है। लेकिन सिर्फ यह जान लेना कि परमेश्वर है क्या पर्याप्त है? नहीं। किसी के बारे में पढ़ना और उसे वास्तव में जानना दो अलग बातें हैं। इसलिए श्वेताक्षर उपनिषद में ज्ञान के साथ भक्ति आती है। साधक परमेश्वर की ओर देखता है, उसकी स्तुति करता है, उसकी शरण लेता है और धीरे धीरे बुद्धि जिस सत्य को खोज रही है, हृदय भी उसी सत्य की ओर झुकने लगता है। यही है ज्ञान से भक्ति की यात्रा। और अंत में उपनिषद गुरु भक्ति की बात करता है। जिस साधक की परमेश्वर में परम भक्ति है, वह गुरु में भी वैसे ही श्रद्धा रखता है। इसके भीतर इस रहस्यमय ज्ञान के अर्थ प्रकाशित होते हैं। यहां गुरु केवल इंफॉर्मेशन देने वाला टीचर नहीं है, वह उस नॉलेज ट्रेडिशन का माध्यम है जो साधक को सत्य की ओर ले जाती है। अब पूरी यात्रा को एक बार फिर देखते हैं। शुरुआत हुई एक सवाल से, हम कहां से आए, किसके सहारे जीते हैं, सुख दुख किसके अधीन है। फिर ऋषियों की खोज की, काल को देखा, स्वभाव को देखा, नियति को देखा, प्रकृति को देखा। फिर तर्क की सीमा पर पहुंचकर ध्यान की ओर गए। ऋषियों ने संसार को चक्र की तरह देखा, नदी की तरह देखा, जीव को हंस की तरह देखा, प्रकृति को तीन गुणों में समझा, जीव और परमात्मा को दो पक्षियों के रूप में देखा। जीव को भोक्ता और प्रकृति को भोग्य और परमेश्वर को प्रेरिता कहा गया। और फिर योग आया, ध्यान आया, साक्षी भाव आया, रुद्र आया और अंत में भक्ति और गुरु, यानी पूरी यात्रा। प्रश्न, खोज, ध्यान, ज्ञान, साक्षी भाव, ईश्वर, भक्ति। अब इस पूरी फिलॉसफी को कुछ देर के लिए साइड में रखिए और खुद को देखिए, आपको कौन चला रहा है? डिजायर, फियर, ईगो, मनी, कंपैरिजन, अप्रूवल, सक्सेस, फेल्योर। किसी की तारीफ आपका मूड बदल देती है, किसी की क्रिटिसिज्म आपका पूरा दिन खराब कर देती है। कुछ मिलता है तो खुशी, कुछ छिनता है तो दुखी। तो फिर सवाल है, ड्राइवर कौन है, मैं या मेरे भीतर चल रहे ये इंपल्सेस? श्वेताक्षर उपनिषद हमें अपने भीतर देखने के लिए कहता है, अपने मन को, अपनी इच्छा को, अपने अटैचमेंट को और फियर को। जो इस सब को देख रहा है वह कौन है?
और शायद यही कारण है कि हमारी 9 उपनिषदों की यात्रा का अंतिम पड़ाव श्वेताश्वर उपनिषद होना इतना मीनिंगफुल है, क्योंकि 8 उपनिषदों की यह यात्रा के बाद सवाल आखिर फिर हमारे पास लौट आता है। दुनिया के बारे में नहीं, सिर्फ ईश्वर के बारे में भी नहीं, हमारे बारे में। मैं कौन हूं? मेरी इच्छाओं के पीछे क्या है? मेरे डर के पीछे क्या है? मेरे सुख दुख को देखने वाला कौन है? और जिस सत्य को मैं बाहर खोज रहा हूं, क्या उसकी खोज मेरे भीतर से शुरू होनी चाहिए? श्वेताश्वर उपनिषद कोई इंस्टेंट आंसर नहीं देता है, वह एक दिशा देता है। तर्क से ध्यान की ओर, भोग से साक्षी भाव की ओर, ज्ञान से भक्ति की ओर और बाहर की खोज से अपने भीतर की खोज की ओर। तो आज हमारी 9 उपनिषदों की यात्रा का अंतिम पड़ाव पूरा होता है, लेकिन शायद यह यात्रा वास्तव में खत्म नहीं हुई, क्योंकि उपनिषद आंसर देकर आपको चुप नहीं कराते, वे आपके भीतर नए सवाल पैदा करते हैं। कभी आप अकेले बैठे हों तो आपका मन बहुत कुछ सोच रहा हो और अचानक आपके भीतर एक सवाल उठे जो मेरे मन को देख रहा है, वह कौन है? तो इस सवाल को दबाइएगा मत, शायद उसी सवाल से आपकी अपनी यात्रा शुरू हो, क्योंकि ज्ञान का अंतिम उद्देश्य केवल जानना नहीं है, जागना है। इस पूरी श्वेताश्वर उपनिषद की यात्रा में आपको सबसे पावरफुल क्या लगा? 2 पक्षियों का रूपक, साक्षी भाव, ध्यान, परमेश्वर या ज्ञान और भक्ति का यह मिलन? कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको मौका मिले कि हमारी अगली जर्नी किसी एक किताब का टॉपिक से शुरू हो, तो अगली किताब का टॉपिक या नाम कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आपको भारतीय दर्शन, स्पिरिचुअलिटी और एंशिएंट विजडम को आसान हिंदी में समझना पसंद है, तो आर्मी बुक मेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 9 उपनिषदों की यात्रा पूरी हुई है, लेकिन हमारी खोज अभी भी जारी है। थैंक यू। जय हिंद।